हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे +1 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ऑलरेडी बेटा हम +1 फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फिजिकल वर्ड को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को। बेटा इस चैप्टर के अंदर हम कुछ टर्म को डिस्कस करेंगे, जो बेसिक टर्म है उनको डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट टर्म है बेटा वो आपकी फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है बेटा? ऐसी क्वांटिटी जो हमारी सहायता करती है फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशन को बनाने में और नेचर के अंदर फंडामेंटल लॉ को समझने में, और जो मेजरेबल भी है। उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। दोबारा से समझो बेटा, ऐसी क्वांटिटी जो हमारी सहायता करती है फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशन को बनाने में और नेचर के फंडामेंटल लॉ को समझने में, और जो मेजरेबल भी है, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। बेटा देखो, द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड बाई मीन ऑफ विच वी डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिकल वर्ड। ऐसी क्वांटिटी जो इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर की जा सकती है और जो फिजिकल वर्ड के अंदर जो लॉ है बेटा उनको डिस्क्राइब करें, उन क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जो बेटा आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो दो टर्म से मिलके बनी है, एन यू। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है बेटा इन दो टर्म से मिलके बनी। एन का मतलब है बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और यू का मतलब है यूनिट। एन क्या बेटा? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यू क्या? आपकी यूनिट। यानी कि एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट अकर्स। एन क्या बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट अकर्स। और यू क्या है? यूनिट। अगर मैं सिंपल वे में आपको यूनिट के बारे में बताऊं, यूनिट के कंपैरिजन है, यूनिट क्या कंपैरिजन है। दोबारा से देखो बेटा, आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो इन दो टर्म से मिलके बनी है, एन यू। एन आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, यू आपका यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट अकर्स। यूनिट इज ए कंपैरिजन। अगर सिंपल वे में यूनिट को बताएं, यूनिट क्या? कंपैरिजन है। इसको एक एग्जांपल की सहायता से बेटा हम समझते हैं। देखो, अगर मैं आपसे बोलूं जो एलिफेंट है वो 150 टाइम्स हैवियर है गोट से। मैं आपको बोलूंगा, एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझते हैं। मैं आपको बोलूं बेटा जो एलिफेंट है वो 150 टाइम्स हैवियर देन है गोट से। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी बेटा? 150 टाइम्स। और यूनिट क्या होगी? गोट। यानी कि 150 टाइम्स एलिफेंट हैवियर है किससे? गोट से। अगर मैं आपको बोलता हूँ 4 मीटर, तो यहाँ पे बेटा 4 क्या आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। एम क्या है? यूनिट बेटा, यानी कि लेंथ की यूनिट क्या आपकी? मीटर। एक बार दोबारा से समझो बेटा, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ऐसी क्वांटिटी बेटा जो हमारी सहायता करती है फॉर्मूला बनाने में, इक्वेशन को बनाने में और नेचर के फंडामेंटल लॉ को समझने में, और जो क्या है? मेजरेबल भी है। उस क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है वो इन दो से मिलके बनी है, एन यू। एन क्या था आपका? न्यूमेरिकल वैल्यू। यू क्या था बेटा? यूनिट। यानी कि एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट अकर्स। अगर मैं यूनिट को सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, यूनिट क्या है? यूनिट इज ए कंपैरिजन बेटा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसकी बेटा? टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी है बेटा वो 3 प्रकार की, यानी कि उनकी 3 टाइप्स है। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। जो फर्स्ट है बेटा वो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जो सेकंड है वो आपकी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, और जो थर्ड है बेटा वो आपकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। बेटा अब हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को बेटा हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। सपोज करो बेटा आपको कोई इंग्लिश की एक बुक को राइट करना है या इंग्लिश की ग्रामर को आपको अंडरस्टैंड करना है। उस इंग्लिश की बुक को राइट और उस इंग्लिश की ग्रामर को अंडरस्टैंड करने के लिए आपका जो फंडामेंटल है, आपके जो फंडामेंटल है वो इंग्लिश के 26 अल्फाबेट। क्या फंडामेंटल है बेटा? आपके इंग्लिश के 26 फंडामेंटल। उन्हीं इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से आप कोई भी इंग्लिश की बुक को राइट कर सकते हो, कंप्लीट इंग्लिश की ग्रामर को समझ सकते हो उन्हीं 26 अल्फाबेट से। उसी तरह से
जो फिजिक्स के अंदर है बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितनी? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उन्हीं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से अदर क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोबारा से समझो बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। इस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं बेटा। सपोज करो आपको कोई इंग्लिश की ग्रामर को अंडरस्टैंड करना है, या इंग्लिश की कोई बुक आपको राइट करनी है। उस इंग्लिश की ग्रामर को अंडरस्टैंड करना और उस इंग्लिश की बुक को राइट करने के लिए आपके जो फंडामेंटल है वो आपके इंग्लिश के 26 अल्फाबेट, उन्हें इंग्लिश के 26 अल्फाबेट से हम कोई भी बुक राइट कर सकते हैं इंग्लिश की, और ग्रामर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं उन्हीं 26 अल्फाबेट से, क्योंकि वो 26 अल्फाबेट क्या आपकी इंग्लिश के लिए फंडामेंटल है। उसी तरीके से फिजिक्स के अंदर बेटा 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। उन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम अदर क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, अदर क्वांटिटी को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो है बेटा आपकी वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। लेंथ, इसकी एसआई यूनिट है बेटा मीटर, इसका सिंबल है स्मॉल एम। मास, इसकी एसआई यूनिट है बेटा किलोग्राम, इसका सिंबल है केजी। टाइम, इसकी एसआई यूनिट है बेटा सेकंड, इसका सिंबल आपका एस। नेक्स्ट है बेटा आपकी टेम्परेचर, इसकी एसआई यूनिट है केल्विन, इसका सिंबल आपका स्मॉल के। नेक्स्ट है बेटा आपकी इलेक्ट्रिक करंट, इसकी एसआई यूनिट है एम्पियर, इसका सिंबल है ए। नेक्स्ट है बेटा आपका ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसकी एसआई यूनिट है कैंडला, इसका सिंबल है बेटा सी डी। नेक्स्ट आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी एसआई यूनिट है मोल, इसका सिंबल है एमओएल। दोबारा से समझो बेटा, ये जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यानी कि इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से अदर फिजिकल क्वांटिटी को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, बना सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है वो मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। वो क्या? नेचुरल, एक तरीके से हम कह सकते हैं। यानी कि विच डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ये किसी अन्य फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती। बाकी अदर फिजिकल क्वांटिटी इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करती है। जो हमारी फर्स्ट थी वो थी आपकी लेंथ, जिसकी एसआई यूनिट क्या थी? मीटर, जिसका सिंबल क्या था? आपका स्मॉल है। उसी तरीके से आपकी मास, एसआई यूनिट है किलोग्राम, सिंबल है केजी। नेक्स्ट आपकी टाइम, एसआई यूनिट है सेकंड, सिंबल है एस। नेक्स्ट टेम्परेचर, एसआई यूनिट केल्विन, सिंबल के। इलेक्ट्रिक करंट, एसआई यूनिट एम्पियर, सिंबल ए। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडला, सिंबल सी डी। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एसआई यूनिट बेटा मोल, इसका सिंबल है एमओएल। इन्हीं 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से हम अदर फिजिकल क्वांटिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं।